मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात आईटी सेक्टर के दिग्गज टीसीएस की। मित्रों, टीसीएस पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और टीसीएस विशेषकर और आईटी सेक्टर के अन्य शेयर पर जो बुरा माहौल, बुरी हालत और बुरी सूरत थी उसकी चर्चा की थी। लास्ट वीडियो मैंने 10 जून 2026 को बनाया था। तो उसमें मैंने चर्चा की थी कि चौथी तिमाही के नतीजे आने के बाद मैनेजमेंट सामने आई है। जैसे जो चंद्रशेखरन साहब हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, टीसीएस के चेयरमैन हैं, फिर कीर्तिवासन साहब हैं जो सीईओ हैं टाटा टीसीएस के, और मैडम आरती सुब्रमण्यम हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और लोग मैनेजमेंट के लोग बाहर आए हैं। जनता से उन्होंने बात किया है, निवेशकों से बात किया है, शेयर होल्डर से बात किया, अपनी बात रखी है। और निवेशकों के जो शेयर मार्केट में जो शेयर का भाव गिरते जा रहा है उस संबंधित भी चर्चा की है। और वे कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि भविष्य तो हम लोगों को अच्छा ही लगता है, क्योंकि एआई जो हमारे क्लाइंट हैं उनको एआई के आधार पर सॉफ्टवेयर सर्विस देने के लिए भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ अपने आप एआई लागू नहीं हो जाएगा या एआई पे काम करना शुरू नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम एआई लेड, एआई ड्रिवन सिस्टम बनाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हमारे लिए काम की कमी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही बात इन्फोसिस के नंदन नीलेकनी वगैरह आदि साहब ने भी कही है। तो मैनेजमेंट जो है, टीसीएस का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि हमारी आय बढ़ेगी, हमारा काम बढ़ेगा। ठीक है, हम एआई ड्रिवन अपना ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं और लोगों को एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, सिस्टम भी दे रहे हैं, प्रोग्राम भी दे रहे हैं, और हमारा एआई ड्रिवन रेवेन्यू जो है वो अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये बात मैंने वीडियो में पहले कही थी। इसी बात को जो पहली तिमाही इस साल की फाइनेंशियल ईयर 27 की जो पहली तिमाही के नतीजे जो 9 जुलाई को डिक्लेयर किए गए हैं, उसके बाद भी टीसीएस के मैनेजमेंट ने इन बातों को दोहराया है। वे फिर आश्वस्त हैं कि हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो अभी उनका कहना है टीसीएस सीज बेटर Q2 शो ऑन स्ट्रेट सेक्टर टर्न अराउंड। वो कह रहे हैं कि जो सेक्टर में स्ट्रेस था उसमें टर्न अराउंड होने वाला है, मैंने स्थिति बदलने वाली है। और हमारा जो अभी Q1 का जो शो है, जो रिजल्ट है, Q1 में जो रिजल्ट आया है उससे बेहतर हमारा Q2 का रिजल्ट होगा, उनका कहना है। मैंने Q2 जो सितंबर, इस साल के सितंबर के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें इनका कहना है कि बेटर होगा हमारा परफॉर्मेंस। और टीसीएस का Q1 जो अभी ख़त्म हुआ जून में, जिसके नतीजे ने उसमें कैसा रहा, तो उसमें इनका टीसीएस Q1 नेट राइजेज 5% टू 13,349 करोड़। मैंने इस तिमाही में जो नेट प्रॉफिट है वो वित्तीय वर्ष 26 के पहली तिमाही की तुलना में 5% बढ़ा है नेट प्रॉफिट, और रेवेन्यू जो है 14% बढ़ा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बुरा नहीं है। ठीक है, ये रुपी टर्म्स में है, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन तो भी खराब तो नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो हो ही रही है। ठीक है, कम ग्रोथ है, और ज़्यादा ग्रोथ होता, और डॉलर टर्म्स में ग्रोथ नहीं है, रुपए का डिवैल्यूएशन के चलते भी कुछ ग्रोथ है। फिर भी जो लोग कह रहे थे कि एआई इन कंपनियों का ख़त्म कर देगा 2023 तक, वो ऐसी कुछ बात नहीं है। मैनेजमेंट तो कह रहे हैं कि हमारा सारा रेवेन्यू 2023 तक 30 तक एआई ड्रिवन होगा। तो और ये भी कह रहे हैं कि हमारा सेकेंड क्वार्टर जो होगा पहले क्वार्टर से अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट जो है अभी भी विश्वास से भरी है कि नहीं, हमारा
अच्छा स्थिति आएगा, हम और अच्छा काम करेंगे। तो अब शेयर में तो खैर कोई ख़ास बढ़ोतरी इधर नहीं हुई है, कम हुई है। फिर भी जून में 1 जुलाई को यह 1982 रुपया हो गया था, अभी कम से कम बढ़कर 2200 हुआ है। तो खैर वो तो शेयर वाली बात है। एआई से ड्रिवन जो रेवेन्यू है उसमें इस क्वार्टर में एआई सर्विसेज रेवेन्यू है वो 2.6 बिलियन डॉलर हुई है। और ये कह रहे हैं कि दूसरी तिमाही में हमारा डिमांड बढ़ेगा हमारे सर्विसेज की। और वो कह रहे हैं कि हम लोग राइट टैलेंट पूल क्रिएट कर रहे हैं। एआई में काम करने के लिए अच्छे लोग, राइट सही लोगों का चुनाव कर रहे हैं जो एआई ड्रिवन काम करेंगे। और उसके लिए जो नई जो डिमांड हमारी आ रही है, एआई के चलते जो हमारे काम पर जो असर पड़ा है उसको बेहतर करने के लिए, सुधारने के लिए हम एआई लेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, एआई ड्रिवन इकोसिस्टम पर काम करेंगे। उसके लिए ये लोग 5 अपने कंपनी में 5 नए यूनिट बनाए हैं जो कि एआई ड्रिवन काम करेगा। क्योंकि और जो इनकी कंपनियां जिसको ये सेवा देते हैं उसमें एआई के आधार पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वगैरह जो होगा वो बनेगा और वहाँ का सिस्टम जो चलेगा वो सिस्टम चलेगा एआई ड्रिवन इकोसिस्टम पे। वहाँ एआई का पूरा प्रयोग होगा और एआई के थ्रू काम होगा उस सिस्टम से। तो अच्छा, अभी इनकी काम में वर्क ऑर्डर भी इनको मिल रहे हैं। जैसे मई के अंत में एसकेएफ जो स्वीडन की बहुत बड़ी कंपनी है, बेरिंग की कंपनी है, उससे टीसीएस ने मल्टी ईयर डील किया है। किसके लिए? एआई लेड ग्लोबल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। उनके सिस्टम में पूरे दुनिया में जो बिजनेस, ऐसा उनके बिजनेस के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है एआई के आधार पर, उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। वैल्यू उसका नहीं बताया गया है अभी, लेकिन अभी कल परसों की ही खबर है, आज की खबर है कि टीसीएस को एबीबी, एशिया ब्राउन बवेरी, जो स्वीडन, ये भी शायद स्वीडन की ही कंपनी है, इसके साथ इन्होंने $200 मिलियन का 3 ईयर का डील किया है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहाँ भी वही काम होगा, टू डिज़ाइन एंड रन एबीबीज ग्लोबल नेटवर्क इकोसिस्टम एज एन एआई ड्रिवन सर्विस। मैंने उनका जो काम करने का जो इकोसिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर पे काम होता है, जो कंप्यूटर पे काम होता है, उनके कंपनी के लिए सारा काम वह एआई ड्रिवन सिस्टम से काम होगा। और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साइबर सिक्योरिटी से सिक्योर किया जाएगा। इसके लिए 3 साल का डील, नया डील एबीबी के साथ हुआ है। मई में एसकेएफ के साथ बहुत बड़ी डील हुई है। तो ऐसा नहीं, इनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं और एआई के ज़माने में भी ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि एआई ड्रिवन ऑर्डर मिल रहे हैं कि एआई ड्रिवन काम के लिए। एआई ड्रिवन ऑर्डर नहीं, मैंने ऑर्डर मिल रहे हैं कि इनके सिस्टम को एआई ड्रिवन सिस्टम बनाना है और आगे चलाना है। तो इसके लिए इनको काम की कमी नहीं है और ये कॉन्फिडेंट भी हैं। चाहे मैंने नाम बताया, बड़े बड़े लोग जो हैं इन कंपनी, और ये सब चीज़ें और कंपनियों के साथ भी हो रही है, इन्फोसिस वगैरह के साथ भी हो रही है। तो अगर एक हिसाब से कहा जाए तो ज़्यादा निराशा की अब संभावना नहीं है इन कंपनियों में। वैल्यूएशन भी बहुत इनके अट्रैक्टिव हो गए हैं। आज टीसीएस जो है 14.7 के पीई पर है, आरओई 51.8 है, आरओसी 63.0% है, डिविडेंड यील्ड 2.86% है। तो वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है और ब्रोकरेज हाउसेज भी अच्छे। कुछ लोग अब कहने लग गए हैं कि नहीं, एआई में कुछ रिकवरी होगी और एआई में फ़ायदे की संभावना है, और इनके मैनेजमेंट भी बोल रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसे मेरा ये फिर कहना होगा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई इन सब चीज़ों को एनालाइज करने की कोई टेक्निकल योग्यता पहले से नहीं है। बस अपने अध्ययन से और अपने अनुभव से मैं कुछ बात करता हूँ। तो मित्रों, आपकी इस पर क्या राय है? टीसीएस पर या आईटी सेक्टर की अन्य कंपनियों पर आपकी क्या राय है? अपने राय कमेंट में बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।